जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर के लिए साइंस की एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं जिसके सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन हैं। और इस वीडियो को जो है अभी तक के होने वाली सभी शिफ्टों को आरआरबी में होने वाली सभी शिफ्टों को एनालिसिस करने के बाद इस वीडियो को बनाया गया है और सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण रखे हैं। आज की वीडियो आपकी आरआरबी टेक्नीशियन के लिए ही नहीं बल्कि आपकी ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ कांस्टेबल के साथ साथ जितने भी आपके आरआरबी के एग्जाम है, वनडे एग्जाम है, उनके लिए बहुत ज़्यादा सेलेक्टेड महत्वपूर्ण और टॉप टॉपिकों के साथ होने वाली है। तो अगर आपका भी आरआरबी का एग्जाम है तो एक बार इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है। पहला ही क्वेश्चन आपका आरआरबी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि निम्नलिखित में से घेंगा रोग, तो घेंगा रोग जो होता है आपका आयोडीन की कमी के कारण होता है। विकल्प 4 में आपको आयोडीन दिया गया है, यानी यहाँ पर आयोडीन आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, पावर आपका ट्रांसफार्मर की आपकी कार्य प्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है। तो आपको पता होना चाहिए ये आपके फैराडे के नियम पर आधारित है। पहला विकल्प यहाँ पर आपका इसमें सही जवाब होगा। अगर मेरे प्यारे साथियों आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें और वीडियो के अंत में ये बताना ना भूलें आप इनमें से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं। और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा सुपरफास्ट तरीके से होगी, तो आप भी इस वीडियो को आपके एक क्वेश्चन से लेकर अंतिम क्वेश्चन तक जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे किस प्रकार की तरंग का उदाहरण है। तो रडार सिस्टम में जो आपकी तरंगे प्रयोग की जाती हैं आपकी सूक्ष्म तरंगे होती हैं। पहला विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। पहला विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एक उगते हुए चक्के की प्रति उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किसमें मापी जाती है। तो ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए दावेदार होने वाला है, क्योंकि अध्ययनों से और आपकी माध्यमों से रिलेटिव बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलने हैं। तो किसके द्वारा मापी जाती है, आपका इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आपका इसमें एस्ट्रोबोस्कोप, आपका इसमें आपका डी विकल्प के साथ करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आपका प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है। तो प्लाज्मोडियम आपका परजीवी के अगर हम वाहक की बात करें तो इसमें आपका मच्छर हो जाएगा। मच्छर पहले विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होने वाला है, जिन बच्चों ने विकल्प पहले को चुना है। अगला क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। ये क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्टेड हो जाता है और एग्जाम के लिए दावेदार क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 के लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ये जो अभिक्रिया है आपकी रासायनिक अभिक्रिया है। दूसरा विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के घूर्णन की गति कितनी होती है। तो बात करें पृथ्वी के घूर्णन की गति को लेकर तो आपकी 28 किलोमीटर प्रति मिनट आपकी पृथ्वी के घूर्णन की गति होती है, यानी पहले विकल्प के साथ यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। फर्स्ट विकल्प में आपको 28 किलोमीटर प्रति मिनट आपका दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद आपके विकास संवाद के आपके सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो विकासवाद का जो आपका सिद्धांत था ये आपका डार्विन द्वारा दिया गया है। पहला विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन इस क्वेश्चन को कहूँगा। क्वेश्चन है, चांदी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। मोस्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन को कहने वाला हूँ। तो चांदी जो आपका चींटी का अंक है, चींटी का अंक जो है उसमें जो पाया जाता है आपका चींटी के डंक में आपका मैथेनोइक अम्ल पाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। तीसरे विकल्प में आपको मैथेनोइक अम्ल आपका दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है। तो बात करें जो जंग लगने के कारण आपका लोहे का भार होता है तो उसमें क्या परिवर्तन होता है। तो लोहे का भार बढ़ जाता है, आपको ध्यान रखना है। जंग लगने के कारण लोहे का भार बढ़ जाता है, यानी बी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। तो कौन सा यंत्र ऐसा है जिससे सौर ऊर्जा को विद्युत आपकी ऊर्जा में, तो फोटोवोल्टिक आपका क्या हो जाएगा, फोटोवोल्टिक सेल इसमें आपका पहला विकल्प इसमें करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, कम तापमान पर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन सेलेक्टेड है, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण इस क्वेश्चन को कहूँगा, आपकी परीक्षा के लिए दावेदार क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 12 के कम तापमान को
मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो कम तापमान को अगर हम मापने वाले यंत्र की बात करें तो इसे क्या कहा जाता है? तो आपका क्रोयोमीटर। क्या कहा जाता है? क्रोयोमीटर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है? तो बात करें पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के आपके त्वरण का मान, तो पृथ्वी के जो आपका त्वरण होता है और उसमें गुरुत्वाकर्षण के मान की बात कर लें तो आपका क्या होता है? यहाँ पर आपका शून्य होता है। शून्य पहले विकल्प में आपको दिया गया है। पहला विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है? तो बात करें मनुष्य के सुनने की क्षमता के लेकर तो मनुष्य की सुनने की क्षमता जो होती है 20 हर्ट्ज से लेकर आपकी 20,000 हर्ट्ज तक होती है। आपको ध्यान रखना है, यानी बी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। और ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन था, मोस्ट क्वेश्चन था। अगर आप भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस क्वेश्चन के बारे में आपको पता होना चाहिए था, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए दावेदार क्वेश्चन होने वाला था। अगला क्वेश्चन है, यदि निर्वात में लोहा, कागज और पत्थर के टुकड़े को एक साथ गिराया जाता है तो कौन सी पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले गिरेगा? तो क्वेश्चन पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जो है अगर हम निर्वात की बात करें तो मेरे प्यारे साथियों, निर्वात में चाहे आप कागज को गिराए, लोहे को गिराए, पत्थर के टुकड़े को गिराए, क्या हो, ये तीनों जो है एक साथ आकर गिरेंगे। क्या है, निर्वात की बात की है, आपको ध्यान रखना है। अगर निर्वात में आप किसी भी चीज़ को गिराते हो तो उसका वजन नहीं माना जाता। तीनों आपके एक साथ आकर गिरते हैं। तो यहाँ पर डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? ये क्वेश्चन आपके लिए दावेदार क्वेश्चन है। आपकी परीक्षा के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन नंबर 16 को कहूँगा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? तो कांच के सबसे महत्वपूर्ण घटक जो होता है आपका सिलिका होता है। तीसरा विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? तो पदार्थ का जो परमाणु सिद्धांत था इसकी बात करें तो आपका जॉन आपका डाल्टन ने दिया था। तीसरा विकल्प यहाँ पर आपको करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर काम करती है? तो बात करें वॉशिंग मशीन को लेकर तो वॉशिंग मशीन जो करती है वह आपकी अपकेंद्रीय बल पर काम करती है। यानी पहले विकल्प के साथ यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। और ये क्वेश्चन आपसे आपकी परीक्षा में पूछा भी जा सकता है। आपके लिए इम्पोर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आघूर्ण बल की एसआई इकाई क्या है? तो क्वेश्चन पूछा गया है आघूर्ण बल। तो आघूर्ण बल की जो एसआई इकाई की बात करें तो आपका न्यूटन मीटर है। न्यूटन मीटर इसमें आपका सही जवाब होगा। विकल्प तीसरे के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका आपका अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? तो ये जो प्रभावित करता है आपका मस्तिष्क को प्रभावित करता है। मस्तिष्क इसमें पहले विकल्प में दिया गया है। आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट विकल्प आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है? तो बात करें अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं को निर्माण को तो आपका क्या कहा जाता है? हेमेटोपायोसिस कहा जाता है। हेमेटोपायोसिस आपका बी विकल्प में आपको दिया गया है। यानी बी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका कैलोरोसेंट लेप में चौक के उपयोग का मुख्य उद्देश्य। सेलेक्टेड क्वेश्चन है, आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस क्वेश्चन को कहूँगा। और 101% आपको आने वाली शिफ्ट में इसके चांसेस हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो इसका कारण क्या होता है? विद्युत धारा के प्रवाह को कम करना। विद्युत धारा के प्रवाह को कम करना यहाँ पर आपका पहले विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर है लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न है तो तत्वों को क्या कहते हैं? तो इन तत्वों को क्या कहते हैं? तो इन तत्वों को जो कहा जाता है समस्थानिक। क्या कहा जाता है? समस्थानिक तत्व के नाम से जाना जाता है। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन किरणों का उत्सर्जन रेडियो एक्टिवता के दौरान नहीं होता? तो रेडियो एक्टिवता की बात करें तो रेडियो एक्टिवता के दौरान किसका निर्माण नहीं होता? तो रेडियो एक्टिवता के कारण मेरे साथियों आपको पता होना चाहिए आपका कैथोड किरणों का निर्माण आपका रेडियो एक्टिवता के कारण नहीं होता। डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है,
पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? तो बात करें पीयूष ग्रंथि की, तो पीयूष ग्रंथि जो होती है मानव शरीर में आपके मस्तिष्क में होती है। पहला विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है? तो चूने के पानी को जो दूधिया करती है वह आपकी कार्बन डाइऑक्साइड करती है। कार्बन डाइऑक्साइड आपको विकल्प 3 में दिया गया है। तीसरा विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? क्वेश्चन पूछा गया है ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन की जो खोज की थी आपकी ए और बी दोनों ने की थी, यानी पहला और दूसरा विकल्प के साथ साथ यहाँ पर डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प 4 को चुना है बिल्कुल सही चुना है। चौथा विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। और मेरे प्यारे साथियों, आपने भी हमारी वीडियो पर पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में, वीडियो को लाइक करने में, अपने दोस्तों के पास भेजने में आपका किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं जाता, नहीं हमको मिलता है। बस हम इससे मोटिवेट होते हैं और आपके लिए सेलेक्टेड से सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन लाने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है। अगला क्वेश्चन है आपका, कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है? तो बात करें नगण्य की, तो 150 किलोमीटर। 150 कितना है? 150 है या 50 है? तो बताइए। तो यहाँ पर होगा 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर पृथ्वी पर जो आपकी जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है आपकी नगण्य हो जाती है। आपको ध्यान रखना है। विकल्प चौथा यहाँ पर आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ सही जवाब था। अगला क्वेश्चन है, हमारे पृथ्वी का वायुमंडल कितने भागों में बटा हुआ है? तो बात करें अपने, अगर हम पृथ्वी के वायुमंडल को लेकर, तो ये जो बटा हुआ है आपका 5 भागों में बटा हुआ है। सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की सबसे गर्म परत है? तो बात करें वायुमंडल की सबसे गर्म परत की, तो वायुमंडल की सबसे गर्म परत कौन सी है? तो आपका थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर जो है पृथ्वी की वायुमंडल की सबसे आपकी क्या है, वायुमंडल की सबसे गर्म परत है। और ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए दावेदार और इम्पोर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन होने वाला है। इस क्वेश्चन को आप नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो बात करें वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस की, तो वायुमंडल में उपस्थित जो सबसे हल्की गैस है वह है आपकी कौन सी हो जाएगी? तो सबसे हल्की गैस आपसे पूछी गई है कि वायुमंडल में सबसे हल्की गैस जो होती है हाइड्रोजन होती है। आपको ध्यान रखना है। पहला विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे जहरीली गैस है? तो दुनिया की सबसे, अगर हम जहरीली गैस की बात करें तो जाइलाल ब्रोम आपका माइन इसमें आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की पपड़ी पर सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्बल गैस कौन सी है? तो कौन सी होगी? आपकी आर्गन है या आपकी कौन सी है? तो आर्गन है, आपको पता होगा। आर्गन आपको पहले विकल्प में दिया है, यानी फर्स्ट विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो पृथ्वी की सतह पर जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है आपका ऑक्सीजन पाया जाता है। आपको ध्यान रखना है, ऑक्सीजन आपको विकल्प बी में दिया है। बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमारी पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? तो धातु की बात करें, धातु आपकी एल्यूमिनियम पाई जाती है और सबसे अधिक तत्व आपका ऑक्सीजन पाया जाता है। दोनों में आपका डिफरेंस है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अजैविक अम्ल है? तो बात करें जैविक अम्ल की, तो आपका जैविक अम्ल क्या हो जाएगा? तो जैविक अम्ल जो हो जाता है आपका आपका लीक आपका ऑक्सीलिक अम्ल जो हो जाता है आपका जैविक अम्ल है, यानी चौथा विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब है। विकल्प 4 के साथ इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारे मुख के पार्श्व भाग में स्थित आपका टॉन्सिल का मुख्य कार्य क्या है? तो टॉन्सिल का मुख्य कार्य आपसे पूछा गया है, हमारे शरीर में पार्श्व भाग में स्थित टॉन्सिल का मुख्य कार्य आपका क्या हो जाएगा? तो इसका मुख्य कार्य जो है वह है आपका रोगाणुओं का विनाश करना। रोगाणुओं का विनाश करना इसका मुख्य कार्य है, यानी यहाँ पर आपका रोगाणुओं का विनाश करना बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब है। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो बात करें दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को लेकर, तो इसे क्या कहा जाता है? तो मिश्र धातु कहा जाता है। मिश्र धातु डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर उत्पन्न करता है? तो क्लोरीन के साथ आपका ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन, तो क्लोरीन के साथ ब्लीचिंग पाउडर का जो उत्पादन करता है आपका बिना भुजा हुआ चूना करता है। आपको ध्यान रखना है बिना भुजा चूना, इसमें दूसरा विकल्प आपका सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी आयु का पता लगाने में रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है? तो बात करें रेडियो कार्बन डेटिंग, तो रेडियो कार्बन डेटिंग का जो पता प्रयोग किया जाता है वह आपका इसमें सही जवाब होगा जीवाश्मों की। जीवाश्मों की आयु पता लगाने में किया जाता है। बी विकल्प आपके लिए इम्पोर्टेंट है, दावेदार क्वेश्चन आपके लिए था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, यदि लाल रंग और हरे रंग को आपस में मिला दिया जाए तो कौन सा रंग बनेगा? अगर लाल और हरे रंग को हम मिला दें तो आपका पीला रंग बनेगा। पीला रंग पहले विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, पशुओं के किस कारण आपका खुरपका और आपका मुंह आपका पका रोग होता है? तो बात करें पशुओं में किस कारण आपका खुरपका और आपका मुंह पका, तो मुंह पका जो रोग होता है मेरे प्यारे साथियों, आपका इसमें सही जवाब क्या होने वाला है? आपका इसमें जो बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा इस क्वेश्चन का आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो विषाणुओं के द्वारा होता है। विषाणु इसमें सी विकल्प में दिया है, सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, ट्यूबलाइट में मुख्य कौन सी गैस भरी जाती है? तो ट्यूबलाइट जो होती हैं इसमें मुख्यतः जो भरी जाती है आपकी पारे का वाष्प और आर्गन, आपका ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, ठोस की शुद्धता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? आपको पता होना चाहिए। ठोस की शुद्धता जो होती है इसका निर्धारण आपका गलनांक बिंदु के साथ किया जाता है। तीसरा विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भौतिक संतुलन सिद्धांत आपका भौतिक संतुलन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो भौतिक संतुलन जो होता है आपका कौन सा सिद्धांत हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा इसमें समांतर बल का नियम। समांतर बल के नियम पर कार्य करता है। डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो चाकू को जो आसानी से काटा जा सकता है, सोडियम को काटा जा सकता है। पहला विकल्प आपका सही। अगला क्वेश्चन है, न्यूलैंड के अनुसार उस समय प्रकृति में कुल कितने तत्व थे? तो आपके 56 तत्व मौजूद थे। 56 तत्व सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें स्थितिज ऊर्जा होती है? तो बात करें स्थितिज ऊर्जा को लेकर, क्वेश्चन दावेदार है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके लिए होने वाला है। तो स्थितिज ऊर्जा जो होती है बांध के पानी में आपकी होती है। पहला विकल्प आपका तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, सोडियम धातु को डुबाकर रखा जाता है, यानी सोडियम धातु को डुबाकर कहाँ पर रखा जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो सोडियम धातु को जो डुबाकर रखा जाता है मेरे प्यारे साथियों, आपका कैरोसिन में रखा जाता है। यहाँ पर कैरोसिन आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगर मेरे प्यारे साथियों आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और वीडियो के अंत में यह बताना ना भूलें आप इनमें से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे। अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का आपका रिसाव हुआ था? मध्य प्रदेश पीसीएस 2022 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आपका जो भोपाल जो आपका गैस दुर्घटना हुई थी उसमें किस गैस का रिसाव हुआ था? तो इसमें जो हुआ था आपको पता होना चाहिए, आपका मिथाइल आपका कौन सी का हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट का आपका क्या हुआ था, इसमें रिसाव हुआ था। पहला विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, आपका पोजीटोन की खोज किसने की थी? 2023 में एसएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो पोजीटोन की जो खोज की थी वह किसने की थी? तो एडरसन ने जो की थी पोजीट्रॉन की खोज की थी। पहला विकल्प आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? एसएससी 2023 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आपके भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक आपकी मात्रा में पाया जाता है? तो सर्वाधिक मात्रा में ब्रह्मांड में जो तत्व पाया जाता है हाइड्रोजन पाया जाता है। हाइड्रोजन डी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगर मेरे प्यारे साथियों आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो के अंत में यह बताना न भूलें आप इन 50 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे, आपका स्कोर क्या रहा। अगला क्वेश्चन है, लिफ्ट की खोज किसने की? ये क्वेश्चन दावेदार क्वेश्चन आपका टेक्नीशियन एग्जाम के लिए होने वाला है। मोस्ट इस क्वेश्चन को कहूँगा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लिफ्ट की खोज किसने की? तो बात करें लिफ्ट की खोज की, तो लिफ्ट की जो खोज की थी मेरे प्यारे साथियों आपको पता होना चाहिए,
ओटिस ने आपकी जो की थी आपकी लिफ्ट की खोज की थी। डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्वेश्चन पूछा गया है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आरआरबी 2015 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इस बार भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो यांत्रिक ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा में बदलता है आपका डायनामो बदलता है। पहला विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है। क्वेश्चन पूछा गया है मानव मस्तिष्क सभी बच्चों को पता होगा 350 ग्राम का होता है। इसमें तीसरा विकल्प आपका करेक्ट जवाब दिया गया है। अगला क्वेश्चन है विटामिन सी का आविष्कार किसने किया था। आरआरबी 2019 में आपका आरपीएफ एसआई के में क्वेश्चन पूछा गया था और ये क्वेश्चन आपके लिए दावेदार होने वाला है। मोस्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन को कहूँगा। इस क्वेश्चन के 100% चांसेस आने वाली शिफ्टों में आपके बन जाते हैं। क्वेश्चन है विटामिन सी का आविष्कार। तो बात करें विटामिन सी के आविष्कार को लेकर तो मेरे प्यारे साथियों जो विटामिन सी का आविष्कार किया था होलकर ने किया था। किसने किया था? होलकर ने आपका विटामिन सी का आविष्कार किया था। तीसरा विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका मार्स गैस किसे कहा जाता है। बीपीएससी 2022 यानी बिहार एसएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है मार्स आपका गैस तो किसे कहा जाता है आपको पता होना चाहिए। आपका इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा तो इसमें आपका मीथेन आपका दूसरे विकल्प के साथ करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है। तो बात करें जिप्सम के रासायनिक नाम को लेकर तो जिप्सम का जो रासायनिक नाम होता है वह आपका कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट जिप्सम का रासायनिक नाम है यानी दूसरा विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। अगला क्वेश्चन है विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। आरआरबी 2024 यानी जो आपका यूपी आपका जो आरपीएफ एसआई आरपीएफ एसआई 2024 का जो एग्जाम हुआ है उसमें एसआई में क्वेश्चन पूछा गया है। किसी न किसी शिफ्ट में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कांस्टेबल में भी क्वेश्चन है और टेक्नीशियन के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन है विटामिन डी की कमी से कौन होने वाला रोग कौन सा है। तो बात करें विटामिन डी की कमी से तो आपका रिकेट्स होता है। सभी बच्चों को पता होगा। डी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मलेरिया के आपके कीटाणु की खोज किसने की थी। तो बात करें मलेरिया के कीटाणुओं की खोज तो मलेरिया के जो कीटाणु थे इनकी खोज जो की थी मेरे प्यारे साथियों आपके आपके रोनाल्ड आपका रोस ने की थी। पहला विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है एंटीसेप्टिक आपका सर्जरी का आविष्कार किसने किया था। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दावेदार क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 13 आपके लिए मोस्ट होने वाला है, इंपॉर्टेंट होने वाला है, सेलेक्टेड क्वेश्चन इस क्वेश्चन को कहूँगा कि आपका एंटीसेप्टिक आपकी जो सर्जरी थी इसका आविष्कार किसने किया था। तो एंटीसेप्टिक सर्जरी का जो आविष्कार किया था आपका जोसेफ आपका लिस्टर ने किया था। किसने? जोसेफ लिस्टर आपका आपका दूसरा विकल्प करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टेलीफोन लाइन में प्रभावित ऊर्जा है। तो टेलीफोन जो लाइन होती है उसमें प्रभावित ऊर्जा कौन सी है। तो आपकी विद्युत ऊर्जा होती है। आपको ध्यान रखना है विद्युत ऊर्जा आपका बी विकल्प करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस सिद्धांत पर आधारित है। तो प्रसिद्ध जो आपकी बिग बैंग थ्योरी है ये आपके किस सिद्धांत पर आधारित है। तो ये जो है आपके डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। आपका तीसरा विकल्प इसमें सही जवाब होने वाला है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए दावेदार क्वेश्चन था। आपको इस क्वेश्चन के बारे में भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 आपके लिए मोस्ट क्वेश्चन होने वाला है। अगला क्वेश्चन है डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो टेक्नीशियन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 16 कि आपका डायनामाइट बनाने में तो डायनामाइट बनाने में जो प्रयोग किया जाता है आपका नाइट्रोल आपका ग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। पहला विकल्प आपका सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका होमो सेपिस आपका किसका वैज्ञानिक नाम है। तो होमो आपका सेपियस जो है वह किसका वैज्ञानिक नाम है। तो होमो सेपियस जो आपका वैज्ञानिक नाम है मनुष्य का है। तीसरा विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर्वनों का अध्ययन क्या कहलाता है। ये क्वेश्चन आपके लिए दावेदार है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि अध्ययनों से रिलेटिव टेक्नीशियन में हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है और आपके लिए बहुत ज़्यादा सेलेक्टेड होने वाला है। तो आपको पता होना चाहिए अध्ययन आपका क्या कहला जाता है। तो आपका ओनिरोलॉजी कहलाया जाता है। तीसरा विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो बात करें प्लाज्मा अनुसंधान आपके संस्थान की तो प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर हो जाएगा। तो ये आपका गांधीनगर में स्थित है। गांधीनगर डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होने वाला है।
अगला क्वेश्चन है, गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया था? एसएससी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है कि गति के जड़त्व नियम को, तो गति के जो जड़त्व नियम था इसे किसने प्रतिपादित किया था? तो गैलीलियो ने किया था। आपका दूसरा विकल्प इसमें सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्ड्समैन के नाम से किसे जाना जाता है? आपका उत्तराखंड पीसीएस 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है और टेक्नीशियन के लिए दावेदार क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 21 आपको इसका क्वेश्चन का पता होना चाहिए कि वर्ड्समैन, तो वर्ड्समैन किसे कहा जाता है? तो इसमें सही जवाब क्या होने वाला है? आपका इसमें डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है। तीसरा विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? आरआरबी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्रह का जो प्रतिपादित नियम था, ग्रह की गति का प्रतिपादित नियम जो आपका किया था, किसने किया था? तो आपका इसमें सही जवाब क्या होने वाला है? केपलर इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल कंप्यूटर का सिद्धांत पर आधारित है। तो डिजिटल कंप्यूटर का जो सिद्धांत है वह आपका गणना पर आधारित है। गणना आपको पहले विकल्प में दिया है, पहला विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, आपका स्वर्ण निम्नलिखित में से किस पदार्थ में घोला जाता है? तो स्वर्ण किस पदार्थ में घोला जाता है आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएगा कि स्वर्ण आपका किस में घोला जाता है? तो एक्वा रेजिया में घोला जाता है। आपका सी विकल्प करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा निर्मित प्रथम आपका संश्लेषित रेशा कौन सा है? एसएससी आपका 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है, यानी एसएससी एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 25 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो कौन सा है? तो नायलॉन होता है। आपका नायलॉन पहला विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग किस में अधिकतम होता है? तो ध्वनि का जो वेग अधिकतम होता है आपको पता होना चाहिए किस में होता है। स्टील में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। स्टील तीसरे विकल्प में आपको दिया गया है, यानी यहाँ पर तीसरा विकल्प आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है? तो मानव शरीर में जो हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है, और ये क्वेश्चन टेक्नीशियन के लिए दावेदार क्वेश्चन होने वाला है। तो अंगुलियों में होती है। अंगुली पहले विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तंबाकू में पाए जाने वाला आपका रसायन है। तो तंबाकू में पाए जाने वाला रसायन आपका क्या है? तो एसएससी 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है कि तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन। तो तंबाकू में जो पाए जाने वाला रसायन है आपको पता होना चाहिए, निकोटीन पाया जाता है। बी विकल्प आपका इसमें करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पेंडुलम घड़ी किस आपकी ऋतु में अक्सर तेजी से चलती है? तो पेंडुलम घड़ी जो होती है किस ऋतु में तेजी से चलती है? ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सेलेक्टेड क्वेश्चन इसका होगा। तो शीत ऋतु में चलती है, आपको ध्यान रखना है। दूसरा विकल्प आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, चांदी का आपका काला धब्बा किसके कारण उत्पन्न होता है? तो चांदी पर जो काला धब्बा होता है वह आपका किसके कारण उत्पन्न होता है? ये भी क्वेश्चन मैं कहूँगा आपसे पूछा जा सकता है। मोस्ट इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 30 को, कि चांदी यानी सिल्वर पर जो काला धब्बा होता है किसके कारण होता है? तो आपका सल्फाइड के कारण होता है। सल्फाइड इसमें सी विकल्प में आपको दिया गया है, यानी सी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्यों क्या कहते हैं? तो मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को, तो मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया की बात करें तो खून का जो शुद्धिकरण होता है इसकी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो आपका डायलिसिस क्या कहा जाता है? डायलिसिस कहा जाता है, यानी ए विकल्प यहाँ पर आपका पहला विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है आपको पता होना चाहिए। तो अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। अल्ट्रासाउंड सी विकल्प में आपका करेक्ट जवाब है, यानी तीसरा विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब है। और ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए दावेदार क्वेश्चन होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 32। अगला क्वेश्चन है आपका आपका मेरीकल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है? तो मेरीकल्चर में जो उत्पादन किया जाता है समुद्री जीवों का उत्पादन आपका मेरीकल्चर में किया जाता है, आपको ध्यान रखना है। तीसरा विकल्प यहाँ पर आपका सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, बायोगैस किस क्रिया द्वारा उत्पन्न की जाती है? तो बायोगैस जो उत्पन्न की जाती है आपको पता होना चाहिए, आपकी संचयन क्रिया द्वारा की जाती है। यहाँ पर भी आपका दावेदार क्वेश्चन नंबर 34 आपकी परीक्षा के लिए होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर
में तापमान का नियंत्रण कौन करता है? आरआरबी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो बात करें रेफ्रिजरेटर जो होता है इसमें ताप का नियंत्रण, तो ताप का जो नियंत्रण करता है आपको पता होना चाहिए, इसमें ताप का नियंत्रण कौन करता है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्टेड हो जाएगा। महत्वपूर्ण इस क्वेश्चन को कहूँगा, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ताप का नियंत्रण। तो ताप का नियंत्रण कौन करता है? तो आपका फ्रीऑन आपका इसमें सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? तो आंसुओं में जो घुला रहता है आपका लाइसोजाइलम। लाइसोजाइलम जो घुला होता है आंसुओं में घुला होता है। और यह क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आने की संभावना है, दावेदार क्वेश्चन है। मोस्ट इस क्वेश्चन को कहूँगा क्वेश्चन नंबर 36 को आप नोट करेंगे या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि आंसुओं में कौन सा पदार्थ आपका घुला होता है। अगर यहाँ पर आपको साधारण नमक दिया होता तो आप साधारण नमक लगाकर आते। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो बात करें प्रोटीन की, तो मेरे प्यारे साथियों जो प्रोटीन में एंजाइम पाया जाता है ट्रिप्सिन एंजाइम। ट्रिप्सिन एंजाइम आपका प्रोटीन में पाया जाता है, ध्यान रखना है, ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन में आपका पाया जाता है और आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, सीवी रमन की भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो सीवी रमन को जो भौतिकी में पुरस्कार मिला था 1930 में मिला था। दूसरे विकल्प के साथ यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होने वाला है जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, भारत में फूलों की अधिकता किसमें या कहाँ पर हो जाई जाती है, कहाँ पर पाई जाती है? क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में फूलों की अधिकतम किस में पाई जाती है? तो अधिकता जो पाई जाती है आपकी उत्तराखंड में या उत्तरांचल में पाई जाती है। तीसरा विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसके कारण फूलों में रंग होता है? तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टेड है। एंथ्रोसाइनिन, एंथ्रोसाइनिन के कारण फूलों में रंग होता है। और ये क्वेश्चन टेक्नीशियन एग्जाम के लिए दावेदार क्वेश्चन होने वाला है। इस क्वेश्चन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, वृक्षों के छाल पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? यूपी पीसीएस 2016 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक, तो वृक्षों की छाल पर जो उगने वाले कवक थे वे आपके क्या कहलाए जाते हैं? तो कार्टी कोल आपका कोलस क्या कहलाते हैं? कार्टी आपके कोलस जो है आपकी वृक्षों के छाल पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। पहला विकल्प यहाँ पर आपका सही जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प 1 को चुना है बिल्कुल सही चुना है, पहला विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त होता है? तो सिनकोना पौधे, तो बात करें सिनकोना पौधे का कौन सा भाग है जिससे हमें कुनैन प्राप्त होता है? तो सिनकोना पौधे कौन से भाग से? तो तने की छाल से, तने की छाल से हमें क्या होता है? कुनैन प्राप्त होता है। इसमें ध्यान रखना है, पहला विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो बात करें पिट्यूटरी ग्रंथि की, तो पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है आपकी मस्तिष्क में होती है। मस्तिष्क आपका पहले विकल्प के साथ करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ पाई जाती हैं? तो जो मजबूत मांसपेशियां होती हैं वे आपकी जबड़े में पाई जाती हैं। जबड़ा आपका तीसरा विकल्प में दिया है। और ये क्वेश्चन नंबर 44 आपके लिए दावेदार क्वेश्चन भी होने वाला है। आपसे आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका, बुढ़ापे के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो बुढ़ापे के जो अध्ययन कहलाता है आपका जर्नेटोलॉजी, जर्नेटोलॉजी जो कहा जाता है बुढ़ापे का अध्ययन कहलाता है। तीसरा विकल्प आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, विश्व वन दिवस कब बनाया जाता है? तो विश्व वन दिवस आपका 21 मार्च को बनाया जाता है। 21 मार्च सी विकल्प में आपको दिया है, यानी सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कैंसर के इलाज में किस ड्रग का उपयोग किया जाता है? तो किस ड्रग का उपयोग किया जाता है? तो आपका इसमें जो किया जाता है आपको पता होना चाहिए, आपका फेरोन का प्रयोग किया जाता है, यानी यहाँ पर चौथा विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुष्पों के खिलने एवं बंद होने की क्रिया क्या कहलाती है? क्वेश्चन पूछा गया है, पुष्पों के खिलने एवं बंद होने की क्रिया क्या कहलाती है? तो पुष्पों के खिलने और बंद होने की क्रिया आपकी अनुकुचन क्या कहलाती है? अनुकुचन कहलाती है। अनुकुचन बी विकल्प में आपको दिया गया है, बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद होते हैं? क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा रहा है किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद होते हैं? तो बात करें बाल सफ़ेद, तो बाल सफ़ेद आपके विटामिन B3 की कमी के कारण होते हैं।
बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन है, कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? आरआरबी 2024 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यानी रेलवे एग्जाम 2024 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है। तो कुत्ते के जो काटने से होता है आपका रेबीज होता है। सी विकल्प में आपको रेबीज दिया गया है, यानी सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण होता है। तो दूध का जो है दही के रूप में जमने का कारण आपका क्या होता है? ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट क्वेश्चन हो जाता है, आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। तो क्या हो जाता है? तो लैक्टो बेसिल्स इसमें आपका सी विकल्प के साथ बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, जो है आपका दूध से दही के रूप में जमने का कारण एक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जापान के लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो बात क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जापान के लोग किस सब्जी को लाइकेन के रूप में खाते हैं? तो लाइकेन के रूप में जो खाते हैं आपको पता होना चाहिए कौन सी सब्जी को खाते हैं। तो इंडो आपका कोरपन आपका इसमें विकल्प सी में आपको दिया गया है, यानी सी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होने वाला है, जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपने भी हमारी वीडियो पर पहली बार विजिट किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दें। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो आरआरबी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है और इस बार भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो चिपको आंदोलन जो था वह आपके वन कटाई के विरुद्ध था, आपको पता होना चाहिए, सभी बच्चों को पता होना चाहिए, आपके लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसने के लिए किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एसएससी 2023 में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्राउन एयर, तो ब्राउन एयर शब्द का जो प्रयोग किया जाता है आपको पता होना चाहिए किसके लिए किया जाता है। तो प्रकाश रासायनिक धुआं, आपका प्रकाश रासायनिक धुएं के लिए आपका ब्राउन एयर का प्रयोग किया जाता है, बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का प्रमुख कारण कौन सा है? तो भारत में जो पारिस्थितिकी असंतुलन का प्रमुख कारण है आपका कौन सा है? तो इसमें आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसमें आपका वनो उन्मूलन, वनो उन्मूलन आपका डी विकल्प आपको दिया गया है, डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो बात करें अगर हम जनसंख्या के अध्ययन को लेकर, तो जनसंख्या का अध्ययन आपका क्या कहलाता है? तो आपका जनसंख्या का अध्ययन जियोलॉजी आपका ग्राफी कहलाता है, डी विकल्प में आपको जियोग्राफी दिया गया है, जियोग्राफी इसमें आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अर्धचालक की भांति टंगस्टन आपका वो सॉरी ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? तो बात करें हम कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है, तो आपकी जर्मेनियम होती है। जर्मेनियम आपको विकल्प बी में दिया है, यानी बी विकल्प आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान आपका स्थित आपका डेगना किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो बात करें डेगना की, तो डेगना जो है आपका टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, टंगस्टन आपको विकल्प डी में दिया है, यानी डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? एसएससी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन है, उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? तो उर्वरकों के निर्माण में जो तत्व प्रयोग में लाया जाता है आपका आपको पता होना चाहिए, आपका कौन सा लाया जाता है? आपका इसमें पोटेशियम, कौन सा लाया जाता है? आपका पोटेशियम लाया जाता है, यानी बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है बिल्कुल सही चुना है, बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है? यूपी पीसीएस 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसे भूरा कोयला कहा जाता है? तो बात करें भूरा कोयला, तो भूरा कोयला जो कहा जाता है आपका लिग्नाइट को कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए, लिग्नाइट डी विकल्प में आपको दिया है, यानी जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है बिल्कुल सही चुना है, डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूखा बर्फ निम्नलिखित में से किसका आपका ठोस रूप है? तो बात करें सूखा बर्फ, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा, एसएससी 2022 में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सूखा बर्फ निम्नलिखित में से किसका ठोस रूप है? तो सूखा बर्फ जो होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड का आपका ठोस रूप होता है, आपको पता होना चाहिए, यानी यहाँ पर ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में प्रयोग किया जाता है? तो आरआरबी एनटीपीसी 2016 और बिहार पीसीएस 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है,
निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में प्रयोग किया जाता है? तो सोलर सेल में जो प्रयोग किया जाता है आपका सिलिकॉन किया जाता है। सिलिकॉन पहले विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन निम्नलिखित में से क्या है? तो नवजात बच्चों के लिए जो सबसे आदर्श भोजन है वह है आपका दूध। दूध आपको सी विकल्प के साथ इसमें करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा संक्रामक रोग है? बीपीएससी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है इनमें से कौन सा संक्रामक रोग है? तो बताइएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है इनमें से संक्रामक रोग तो कौन सा है? एनीमिया जो है आपका एक संक्रामक रोग है, आपको पता होना चाहिए। वो सॉरी, इसमें काला जार, काला जार जो है आपका संक्रामक रोग है। इसमें काला जार डी विकल्प में आपको दिया गया है, यानी डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। चेचक निम्नलिखित में से किस वायरस के कारण होता है? तो चेचक की बात करें तो ये आपका बेरीओला वायरस, बेरीओला वायरस के कारण चेचक रोग होता है। विकल्प बी में आपको बेरीओला वायरस दिया है, यानी बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जल में आसानी से घुलनशील है? आपका यूपीपीसीएस 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा जल में आसानी से घुलनशील है? तो जल में आसानी से कौन घुल जाता है? तो आपका अमोनिया जो है इसमें जल में आसानी से घुलनशील है, यानी सी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? एसएससी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है कि वायुमंडल में वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी आपकी किरणों का अवशोषण कर लेती हैं? तो पराबैंगनी जो किरणें होती हैं उनका जो अवशोषण कर लेती हैं आपकी ओजोन गैस कर लेती है। ओजोन गैस ए विकल्प में आपको दिया गया है, यानी ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किसका मात्रक एम्पियर है? तो बात करें एम्पियर, छत्तीसगढ़ पीसीएस 2004 में और 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो बात करें एम्पियर, तो एम्पियर जो मात्रक होता है आपका किसका होता है? विद्युत धारा का होता है, आपको पता रखना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें करंट यानी विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहे, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहे, यह आपका किसका कारण है? तो घनत्व। वस्तु की मात्रा भी अगर हम बदल दें तो उसका घनत्व के कारण अपरिवर्तित रहता है। आपका डी विकल्प करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा ऊष्मा का मात्रक नहीं है? तो क्वेश्चन पूछा गया है ऊष्मा का मात्रक। तो ऊष्मा का मात्रक नहीं है तो डिग्री सेल्सियस जो होता है आपका कोण का मात्रक होता है, स्टेरेडियन का, आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन पूछा गया था इनमें से ऊष्मा का मात्रक नहीं है, तो डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। पानी के भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े का आपका पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आपका इसमें पानी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये जो है अपरिवर्तित रहेगा। क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। सी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है। जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है बिल्कुल सही चुना है, सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी 2015 में किसके कारण आपका दूध खट्टा होता है? तो दूध खट्टा जो होता है मेरे प्यारे साथियों, आपको पता होना चाहिए बैक्टीरिया के कारण होता है। बैक्टीरिया बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब है। जिन बच्चों ने विकल्प बी चुना है बिल्कुल सही चुना है, आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है मेंढक के आपके लार्वा को क्या कहते हैं? एसएससी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट है, क्वेश्चन दावेदार आपकी परीक्षा के लिए होने वाला है। इस क्वेश्चन के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो क्या कहा जाता है आपका? इसमें जो कहा जाता है डे पोल कहा जाता है। आपका डेड पोल आपका डी विकल्प में आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन है तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि? तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि? क्योंकि क्या होता है उसमें बाष्पीकरण की दर तेजी से होती है। क्या होती है? बाष्पीकरण की दर जो है तेजी से होती है, इसलिए ओस नहीं बनती। और ये क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट क्वेश्चन हो जाता है, आप इसका नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि कीटों में कितनी जोड़ी टांगे होती हैं? तो कीटों में कितनी जोड़ी टांगे होती हैं? कीटों में आपकी 3 जोड़ी टांगे होती हैं, आपको ध्यान रखना है। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है पुरुषों के पुरुषत्व के लिए कौन सी गुणसूत्री संयोजी उत्तरदायी है? यूपीपीसीएस 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो पुरुषों में जो पाए जाते हैं एक्स वाई पाए जाते हैं और महिलाओं में एक्स एक्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका सी विकल्प के साथ करेक्ट जवाब होने वाला है। जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है बिल्कुल सही चुना है, सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, मांसपेशियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए दावेदार होने वाला है, इंपॉर्टेंट होने वाला है, सेलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है कि मांसपेशियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो बात करें मांसपेशियों के अध्ययन को, तो मेरे प्यारे साथियों, मांसपेशियों के अध्ययन को जो कहा जाता है, आपका क्या कहा जाता है, तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा मायोलॉजी। मायोलॉजी जो कहा जाता है, मांसपेशियों के अध्ययन को कहा जाता है। बी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूरोलॉजी में किस अंक का अध्ययन किया जाता है। बी आपका बिहार एसएससी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो न्यूरोलॉजी में जो अध्ययन किया जाता है वह आपका स्नायु तंत्र का अध्ययन किया जाता है। ए विकल्प में आपको दिया गया है, ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है। तो सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। तो कौन सा है, अवरक्त किरणें। अवरक्त किरणें, इसमें बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब है। क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट क्वेश्चन ये होने वाला है, आपको इस क्वेश्चन का आपकी परीक्षा से पहले आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समय का मात्रक नहीं है। तो बात करें समय के मात्रक की, तो समय का मात्रक कौन सा नहीं है आपका, बताइए। इनमें से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है समय का मात्रक, तो प्रकाश वर्ष जो होता है आपका दूरी का मात्रक होता है, ना कि समय का। इसमें सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है। तो रॉकेट जो करता है आपका न्यूटन के तीसरे नियम पर आपका रॉकेट आपका सिद्धांत पर काम करता है। सी विकल्प में आपको न्यूटन का तीसरा विकल्प दिया गया है, और ये क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा के लिए क्वेश्चन नंबर 32 भी आपके लिए मोस्ट होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है। तो आकाश जो नीला दिखाई देता है वह आपका प्रकीर्णन के कारण देता है। प्रकीर्णन यानी सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है बिल्कुल सही चुना है, सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी तारे के रंग में उसका क्या पता चलता है। तो किसी तारे के रंग से उसका क्या पता चलता है, एसएससी 2024 में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो किसी के तारे के जो आपका रंग होता है उसके कारण जो उसमें पता चलता है मेरे प्यारे साथियों, उसके तापमान का क्या पता चलता है, उसके तापमान का पता चलता है। आपको ध्यान रखना है, सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, आदर्श वोल्ट मीटर के प्रतिरोध कितनी होती है। आपका यूटी आपका उत्तराखंड पीसीएस 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है, आदर्श वोल्ट मीटर के प्रतिरोधिकता आपकी कितनी होती है। तो कितनी होती है आपको पता होना चाहिए। तो ये जो होती है आपकी असीमित होती है। असीमित आपको सी विकल्प में दिया गया है, सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं। तो लोहे के ऊपर जो जिंक की परत चढ़ाते हैं उसे हम गिलेबे नोजाइजेशन कहा जाता है। क्या गिलेबे नाइजेशन कहा जाता है, ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए कौन सा प्रयुक्त समाधान है। एसएससी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो कौन सा समाधान है, तो रेगुलेटर से आपने देखा होगा पंखे की गति को आपका कम व ज़्यादा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अस्थायी चुंबक किसके बनाए जाते हैं। बीपीएससी आपका 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, अस्थायी चुंबक। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, दावेदार आपके लिए क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं मानता हूँ आपको आने वाली शिफ्ट में जरूर देखने को मिलेगा, अस्थायी चुंबक। तो अस्थायी जो चुंबक बनाए जाते हैं वे आपके नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। किसके, नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, किसकी चुंबक की आपकी आकर्षण शक्ति सबसे अधिक आपकी कहाँ होती है। तो किसी चुंबक की आपकी जो सबसे अधिक आकर्षण शक्ति होती है वह आपकी कहाँ पर होती है, बताइएगा। तो कहाँ पर होती है, दोनों सिरों पर या दोनों किनारों पर आपकी आकर्षण शक्ति अधिक होती है। बी ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक आपके अक्ष के साथ कितने डिग्री का कोण बनाते हैं। तो कितनी डिग्री का कोण बनाते हैं, तो ये जो बनाते हैं 18 डिग्री का कोण बनाते हैं। आपको ध्यान रखना है, 18 डिग्री ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, ताप में सबसे छोटा भाग क्या कहते हैं। तो ताप के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं। आरआरबी 2003 एसएससी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, और ये क्वेश्चन आपका टेक्नीशियन एग्जाम के लिए भी दावेदार क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन है, तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं। तो तत्व का जो सबसे छोटा भाग होता है उसे जो कहा जाता है आपका परमाणु कहा जाता है। परमाणु ए विकल्प में आपको दिया गया है, यानी ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है सोडियम की खोज किसने की थी। तो सोडियम की जो खोज की थी मेरे प्यारे साथियों आपको पता होना चाहिए, सोडियम की खोज आपका हेम्फ्री डेवी ने की थी। आपका ए विकल्प करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपके कार्बन के नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों जो कार्बन का नाभिक होता है उसमें जो प्रोटॉन होते हैं आपके 6 होते हैं, आपको ध्यान रखना है। पहला विकल्प आपका लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस धातु को का राजा कहा जाता है। तो धातुओं का राजा, तो मेरे प्यारे साथियों धातुओं का जो राजा कहा जाता है आपका सोना को कहा जाता है। सोना आपको बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा, धातुओं का राजा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है लोहे की शुद्धता सबसे शुद्धतम रूप है। तो लोहे का सबसे शुद्धतम रूप आपसे पूछा गया है। तो लोहे का जो सबसे शुद्धतम रूप होता है वह होता है आपका पिटवा लोहा। पिटवा लोहा लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है। डी विकल्प में आपको दिया गया है। डी विकल्प आपका इसके लिए करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है लोहे में किस प्रकार के पानी से जल्दी जंग लगता है। आरआरबी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। लोहे में किस प्रकार के पानी से जल्दी जंग लगता है। तो किस प्रकार के पानी से जल्दी जंग लगता है आपको ध्यान रखना है। तो इसमें जो लगता है समुद्र के जल से आपका जल्दी जंग लग जाता है। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है सुपर कंडक्ट आपका कंडक्टर की चालकता कितनी होती है। एसएससी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो कितनी होती है आपकी असीमित होती है, आपको ध्यान रखना है। डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है रोग प्रति आपका कारकों को उत्पन्न करने वाले कौन से कोशिका है। तो क्वेश्चन पूछा गया है रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाली कौन सी कोशिका है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इसमें आपका सही जवाब क्या होगा, लिम्फोसाइड आपका सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। जिन बच्चों ने लिम्फोसाइड को चुना है आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में किस अंग की हड्डियां सबसे बड़ी होती हैं। तो मानव शरीर में जो सबसे बड़ी हड्डियां होती हैं जांग की हड्डी होती हैं। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए दावेदार है। क्वेश्चन नंबर 50 आपके लिए सेलेक्टेड है। ये किसी ना किसी टेक्निकल एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा। आपके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत है। एसएससी 2024 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यानी आपके हाल ही में जो स्टेनो के पेपर हुए थे, एमटीएस के पेपर हुए थे, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत है। चारों विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, सोचिएगा समझिएगा और इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पहला है ताड़ का तेल, नारियल का तेल, गेहूं का अंकुरण तेल या आपका राई का तेल का कौन सा हो जाएगा। तो विटामिन ई का जो सबसे अच्छा उदाहरण है, जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है, गेहूं अंकुरण तेल को चुना है, सबसे बढ़िया चुना है। सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों आज के जो 50 के 50 क्वेश्चन थे आपके लिए टेक्नीशियन एग्जाम के लिए सेलेक्टेड थे, इंपॉर्टेंट थे, गोल्डन थे, जहां से आपको अक्सर आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो मेरे प्यारे साथियों अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज इस वीडियो में हम आपके लिए आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जीके जीएस की एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। आज के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन होने वाले हैं। आज जो हम कवर कराने वाले हैं इस वीडियो में आरआरबी के प्रीवियस ईयर्स के पेपर यानी पिछले ईयर्स में जो पूछे गए क्वेश्चन हैं उनको सोल्व कराने वाले हैं और सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं, इंपॉर्टेंट हैं। और आज की वीडियो के माध्यम से आप यह पता कर सकते हो आरपीएफ कांस्टेबल में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन सा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या आपके लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन होने वाले हैं, जिन्हें इन बचे हुए दिनों में पढ़कर आपको जो है आपका जीके जीएस का स्कोर को बेहतर करना होगा। तो मेरे प्यारे साथियों आज की वीडियो का प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए दावेदार क्वेश्चन है जो आपसे आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा जा सकता है। तो इस वीडियो को पूरा अंत से जरूर देखिएगा। तो मेरे प्यारे साथियों अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हो तो एक बार हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बिना टाइम गवाई करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान में राजस्व मंत्री थे। यही पहला ही क्वेश्चन आपके लिए दावेदार हो जाता है, इंपॉर्टेंट और मोस्ट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है कि राजा टोडरमल। तो राजा टोडरमल जो आपके शासनकाल में राजस्व मंत्री थी, तो किसके शासनकाल में थे, तो अकबर के शासनकाल में आपके राजस्व मंत्री थे। डी विकल्प के साथ यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उकाई बांध किस नदी पर स्थित है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एनटीपीसी 2021 आपका
आरआरबी एसआई जो आपका आरपीएफ एसआई का क्वेश्चन अभी हाल ही फिलहाल में 2024 वाला एग्जाम हुआ है, उसमें भी क्वेश्चन देखने को मिला है। तो कौन सी नदी पर है? आपका ताप्ती नदी पर है। ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगर मेरे प्यारे साथियों आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में भी इन क्वेश्चनों का जवाब बता सकते हो। अगला क्वेश्चन है आपका, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए भारत सरकार ने गर्भाधारण पूर्व और आपका प्रसव पूर्व निदान तकनीक एंड आपका पीएनडीटी अधिनियम कब पारित किया था? तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये जो पारित किया था आपका 1994 में किया था। 1994 ए विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है। अगला क्वेश्चन है, जब किडनी सही तरीके से काम करना बंद कर देती है, अपशिष्ट पदार्थों और खून के अतिरिक्त द्रव को निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड होने वाला है। 2024 आरपीएफ कांस्टेबल, आप इसे नोट कर लीजिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हो। किसी ना किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो क्या कहलाती है? तो डायलिसिस कहलाती है। क्या? डायलिसिस। इसमें आपका सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। खून से अपशिष्ट द्रव को निकालने की प्रक्रिया, अपशिष्ट पदार्थों को निकालने की प्रक्रिया आपकी डायलिसिस कहला जाती है, यानी डायलिसिस कहला जाती है। सी विकल्प आपका इसमें करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटक नहीं है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक। तो अजैविक घटक नहीं है तो कौन सा नहीं है? आपका जीवित जीव। जीवित जीव जो है आपका पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटक नहीं है, यानी इसमें बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। जिन बच्चों ने विकल्प बी चुना है बिल्कुल सही चुना है। बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? तो बात करें हम खरीफ की फसल की, तो खरीफ की जो फसल है मेरे प्यारे साथियों आपकी कौन सी हो जाएगी? मूंगफली आपकी खरीफ की फसल होती है। क्या? मूंगफली आपकी खरीफ की फसल होती है, यानी सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। सी विकल्प के साथ आपका इंपॉर्टेंट इसमें आपका हो जाएगा और दावेदार क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत म्यांमार सीमा पर निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी भारत के पूर्वी पहाड़ी इलाकों को आपका मिजो हिल और मणिपुर हिल को जोड़ती है? तो मिजो हिल और मणिपुर हिल को जो जोड़ती है आपकी चिन्ह पहाड़ी जोड़ती है। आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आरआरबी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, वो सॉरी एनटीपीसी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन भी आपके लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? तो द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, तो द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो निम्नलिखित में से आत्मकथा है किसकी है? तो आपको पता होना चाहिए आपकी किसकी हो जाएगी? तो नेल्सन आपका मंडेला, नेल्सन मंडेला इसमें बी विकल्प, यानी इसमें विकल्प सी के साथ बी विकल्प के साथ आपका नेल्सन मंडेला आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टेड है, दावेदार क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए होने वाला है। आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो बात करें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की, तो मेरे प्यारे साथियों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना की थी आपकी किसने की थी? तो आपको पता होना चाहिए पंडित मदन मोहन मालवीय ने। पंडित मदन मोहन मालवीय ने आपके बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। डी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नदियों में आपस में जोड़ने वाली प्रथम परियोजना है? तो नदियों को आपस में जोड़ने वाली प्रथम परियोजना, तो इसके ऑप्शन तो आपके पहले वाले क्वेश्चन के हैं, तो ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस क्षेत्र में बेरोजगारी का आपका प्रकार जहां आवश्यकता से अधिक लोग नियोजित लोग को रोजगार आपका दिया जाता है उसको किस रूप में जाना जाता है? तो उसको आपका किस रूप में जाना जाता है? तो आपको पता होना चाहिए, उसको जो आपका जाना जाता है प्रच्छन्न बेरोजगारी के रूप में जाना जाता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी डी विकल्प में आपको दिया गया है। डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या सेलेक्ट। अगला क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक पर डाटा प्रदान करता है। तो रेड डाटा बुक पर जो डाटा प्रदान करता है लुप्त पौधे और जानवर, लुप्त पौधे और जानवरों का फिर क्या क्या किया जाता है? आपका क्या जाता है? बी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, में से कौन सा भारत का एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो क्वेश्चन पूछा गया है भारत का एक संवैधानिक निकाय नहीं है, तो राज्य लोक सेवा आयोग जो होता है भारत का एक संवैधानिक निकाय नहीं है। आपको ध्यान रखना है, आपका करेक्ट जवाब होगा।
अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम आपको टेस्ट के रूप में देते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। क्वेश्चन है, संत कबीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? संत कबीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? अगर आप भी इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये क्वेश्चन हम आपको टेस्ट के रूप में देते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मैगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में भारत समाज के कितने वर्गों का उल्लेख है? तो भारत समाज के कितने वर्गों का उल्लेख है, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन है, मैगनीज आपका जो मैगनीज आपका मैगस्थनीज थे, इनकी पुस्तक जो थी इंडिका, इंडिका जो पुस्तक थी, इसमें भारत के कितने समाजों का वर्गों का उल्लेख है? तो भारत के इसमें जो है 7 समाजों का, कितने? 7, आपके 7 समाजों के वर्गों का उल्लेख है, आपको पता होना चाहिए। इसमें ए विकल्प में आपको 7 दिया गया है। ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने ए विकल्प को चुना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका कांग्रेस के कराची आपका सत्र 1931 के संदर्भ में सही है? तो कराची सत्र 1931 के संदर्भ में आपका इसमें कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो इसमें जो हो जाएगा, गांधी इरविन संधि की पुष्टि हुई थी। इसमें ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है, बिल्कुल सही चुना है। ए विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होने वाला है और क्वेश्चन आपकी आरपीएफ परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हटाए गए अनुच्छेद 70 भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो इसका अनुच्छेद 70 का जो संबंध है भारत के किस राज्य से है? तो अनुच्छेद 70 का जो संबंध हो जाएगा भारत के कश्मीर राज्य से है। कश्मीर आपको ए विकल्प में दिया गया है, यानी ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, गर्म एवं ठंडी समुद्री धारा किसके कारण चलती हैं? तो गर्म और जो ठंडी आपकी समुद्री धारा होती हैं, वे आपकी प्रचलित हवाओं के कारण भी, पृथ्वी के घूर्णन के कारण भी, समुद्री जल के घनत्व परिवर्तन के कारण भी, यानी इसमें डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जल निकाय उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार को अलग करता है? तो कौन सा निकाय ऐसा है जो उत्तर में अंडमान और निकोबार आपका दक्षिण में निकोबार को अलग करता है? तो इसमें जो हो जाएगा आपका 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल इसमें सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। जिन बच्चों ने 10 डिग्री को चुना है, बिल्कुल सही चुना है, सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो विश्व में जो सबसे बड़े गेहूं के उत्पादक की बात करें तो वह है आपका चीन देश। चीन आपको सी विकल्प में दिया है, सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी पहचान आपका बिडाल आपका परीक्षण से की जाती है? तो बिडाल परीक्षण क्वेश्चन पूछा गया है, बिडाल परीक्षण। तो बिडाल परीक्षण से जो की जाती है मेरे प्यारे साथियों, आपकी टाइफाइड ज्वार, किसकी? टाइफाइड बुखार या टाइफाइड ज्वार की आपकी पहचान की जाती है। सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जानुक जीवन के आपके उत्सव के रूप में बनाई जाने वाली देश की एक आपकी अनूठी संस्कृति प्रथा है, तो आपकी ये कहाँ की है? तो ये जो है आपकी नेपाल की है, आपको ध्यान रखना है नेपाल। इसमें बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होने वाला है, बी विकल्प में आपको नेपाल दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, फेडरेशन कप आपका फुटबॉल टूर्नामेंट को सबसे अधिक बार किस टीम ने जीता? तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये जो जीता था आपका मोहन आपका बागानी आपका एसी, यानी डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। और क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए दावेदार है, इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टेड है, आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बेकिंग आपका सोडे का रासायनिक नाम क्या है? ये क्वेश्चन सेलेक्टेड आपके लिए हो जाएगा। मोस्ट क्वेश्चन इसे हम आरपीएफ के लिए कहेंगे और दावेदार क्वेश्चन कहेंगे, जो आपसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो बात करें अगर हम बेकिंग सोडे के रासायनिक नाम की, तो सोडियम आपका हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडे का आपका रासायनिक नाम होता है। यहाँ पर बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होने वाला है, जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। अगला क्वेश्चन है, सही कथन की पहचान करनी है। तो जूल शक्ति का मात्रक होता है, न्यूटन शक्ति का मात्रक होता है, न्यूटन बल का मात्रक होता है, या जूल आपका बल का मात्रक होता है? तो न्यूटन जो होता है आपका बल का मात्रक होता है, सभी बच्चों को पता होगा। तो यही आपको इसमें सही कथन की पहचान करनी थी, सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह तर्क दिया कि उच्च आपके घंटे की स्थिति में लोग अधिक बचत करते हैं? तो उच्च घाटे की स्थिति में, उच्च घाटे की स्थिति में लोग जो है आपका अधिक बचत आपकी करते हैं, ये आपका किसने दिया था? तो ये जो दिया था आपको पता होना चाहिए, डेविड आपका रिकॉर्ड, इसमें आपका रिकॉर्डर आपका, इसमें आपका सी विकल्प सही जवाब होने वाला है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट क्वेश्चन यानी आपके लिए दावेदार इस क्वेश्चन को कहूँगा जो आपसे आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से राज्य बांग्लादेश के साथ, तो बांग्लादेश के साथ जो लगती है आपकी मणिपुर की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती, यानी इसमें डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चीन का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो बात करें चीन के राष्ट्रीय पक्षी की, तो चीन का जो राष्ट्रीय पक्षी होता है लाल मुकुट वाली क्रेन जो होती है आपका चीन का राष्ट्रीय पक्षी है। बी विकल्प सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ब्रिटिश अधिकारी माइकल ओ डायर की हत्या निम्नलिखित में से किसने की थी। तो माइकल ओ डायर की जो हत्या की थी आपको पता होगा उधम सिंह ने की थी। उधम सिंह बी विकल्प में आपको दिया है। बी विकल्प आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा और क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए दावेदार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी होने वाला है। आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में आपका कुतुब उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिण प्रवेश द्वार आपका अलाई दरवाजे का निर्माण किसने कराया था। तो बात करें अलाई दरवाजे का निर्माण, तो अलाई दरवाजे का जो निर्माण कराया था आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो अलाउद्दीन खिलजी किसने कराया था, अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजे का निर्माण कराया। सी विकल्प आपका इसमें करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सभा और पुर दो प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख निम्नलिखित में से किस राजवंश में है। तो बात करें सभा और पुर की, तो इनका जो ग्राम पंचायतों का उल्लेख है आपका किस में है, तो आपका चोल में। कौन से वंश में हो जाएगा, चोल से संबंधित है। से विकल्प आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चार वेदों में से किसमें बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के जादू मंत्र और तंत्र मंत्र का संग्रह है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा सेलेक्टेड होने वाला है। क्वेश्चन है चार वेदों में से, दावेदार क्वेश्चन है आपकी आरपीएफ परीक्षा के लिए, इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है चार वेदों में से बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के जादू मंत्र और तंत्र मंत्र का संग्रह कौन से वेद में है। तो आपको बताना है, ये क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्टेड हो जाएगा। तो कौन से वेद में है, तो आपका इसमें अर्थवेद इसमें सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आपकी सुधारवादी संस्था वेदों को समस्त ज्ञान का आपका स्रोत मानती है। तो सुधारवादी संस्था वेदों को समस्त ज्ञान का आपका स्रोत मानती है। तो क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी सुधारवादी संस्था, तो कौन सी सुधारवादी संस्था ऐसी है, तो आपको पता रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आर्य समाज बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा और क्वेश्चन आपके लिए दावेदार इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की हाउस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। भारतीय संविधान सभा की हाउस कमेटी के अध्यक्ष बहुत ज़्यादा पूछा जाता है रेलवे में और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है आरपीएफ कांस्टेबल के लिए कि भारत की संविधान सभा की हाउस कमेटी के अध्यक्ष, तो भारतीय की जो हाउस कमेटी के अध्यक्ष थे कौन थे आपको पता होना चाहिए। तो कौन हो जाएंगे, जल्दी से जल्दी बताइएगा। चारों विकल्प आपके सामने हैं, आप चुनते। अगर आपकी परीक्षा में पूछा जाता तो आप इनमें से कौन से विकल्प को चुने थे, जल्दी से जल्दी बताइएगा। तो कौन से हो जाएंगे, मुंशी आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य शब्द से पहले नहीं आता। तो गणराज्य शब्द से पहले कौन सा शब्द नहीं आता, तो संज्ञा जो शब्द है आपका गणराज्य शब्द से पहले नहीं आता। इसमें डी विकल्प में आपको दिया गया है, डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों के बारे में उल्लेख है। दावेदार क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मोस्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन को कहूँगा कि मौलिक अधिकारों मौलिक कर्तव्यों के बारे में। तो मौलिक कर्तव्यों के बारे में जो उल्लेख है अनुच्छेद 51 के ए में है। अनुच्छेद 51 का ए आपको डी विकल्प में दिया है, यानी डी विकल्प आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो मानसरोवर झील से निकलती है। ये क्वेश्चन आपका आरपीएफ क्वेश्चन में 100% आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप इसको मोस्ट करेंगे, इंपॉर्टेंट करेंगे। सेलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए है, निम्नलिखित में से पाकिस्तान की सबसे लंबी आपकी नदी कौन सी है जो मानसरोवर झील से निकलती है, जो आपकी मानसरोवर झील से निकलती है। तो कौन सी नदी हो जाएगी, आपकी सिंधु नदी हो जाती है। सिंधु नदी बी विकल्प आपका इसमें करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा
क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। तो चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। तो अगर हम बात करें तो चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत मछली पालन आपका प्रथम क्षेत्र में आता है। आपको ध्यान रखना है, पहला विकल्प आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, जिस परिघटना ने प्रकाश के अनुप्रस्थ स्वरूप को स्थापित किया वह आपका परिघटना है। तो वह क्या है? तो वह आपकी क्या हो जाएगी, आपको पता होना चाहिए। इसमें आपका परावर्तन हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन है, कर्नाटक के किस जिले में ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आरपीएफ परीक्षा के लिए, सेलेक्टेड मोस्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन को कहूंगा। क्वेश्चन आपके लिए दावेदार होने वाला है कि आपका कर्नाटक के किस जिले में, तो किस जिले में है तो आपको पता होना चाहिए, कोडांगू। कोडांगू जिला सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भूमंडलीय ताप वृद्धि में निम्नलिखित में से किसका कम प्रभाव होने की संभावना है? तो किसका कम प्रभाव होने की संभावना है, आप बताइएगा। भूमंडलीय ताप वृद्धि में किसके कम होने की संभावना है? तो वनस्पति में प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी होना। ये क्वेश्चन आपका सी विकल्प के साथ सही जवाब होगा और मोस्ट क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार आत्म व्यवस्था के दिन आयोजित किया जाता है? तो आत्म अवस्था के दिन कौन सा त्योहार किया जाता है? आपको पता होगा। आत्म अवस्था के दिन तो कौन सा हो जाएगा, काली पूजा ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, चंगई नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? सेलेक्टेड, इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन इस क्वेश्चन को कहूंगा। आरपीएफ कांस्टेबल में सीधे क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि चंगई नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता तो आप जो बच्चे इसका सही जवाब नागालैंड लगा कर आते वे बिल्कुल सही लगा कर आते। नागालैंड इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से युद्ध कला के किस स्वरूप को पंजाब और पश्चिम बंगाल राज्य में प्रदर्शन किया गया था? तो कौन सी कला थी? आपकी लाठी थी। लाठी बी विकल्प में आपको दिया गया है, यानी बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब है। जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है बिल्कुल सही चुना है, बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। तो ये जो क्वेश्चन थे आज के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड, इंपॉर्टेंट और आरपीएफ कांस्टेबल के लिए दावेदार क्वेश्चन होने वाले थे जो आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते थे। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा।